ये ध्रुव ने तुम्हें शादी के लिए कहा है ना, ये हमारे और तुम्हारे प्रेस का फल है। प्लीज मुंह मीठा करो। मैंने कहा ना, मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। राघव, मैंने ऐसा क्या रॉन्ग कह दिया? हम सब तो उन्नति का बेस्ट ही चाहते हैं ना। मैं जानता हूं आप उन्नी का भला चाहती, पर आपको उन्नी को ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। उसे अपना फैसला जब लेना होगा वो लेगी। आपको कोई हक नहीं बनता उस पर कोई दबाव डालने का या उसे किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील करवाने का। देखिए शालिनी जी, मैंने आपको पहले भी समझाया, अपने काम से काम रखिए और अपनी हद में रहिए। ये दोनों भाई बहन सच में बहुत बदकिस्मत है। मैं तो शालिनी बनके इन बेवकूफों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बार बार मेरे अंदर की शारदा को बाहर निकाल लाते हैं। और ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शारदा किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है तो वो किस हद तक जा सकती है, और ये शारदा जाएगी। राघव, इस बॉल का पेट दबाने से ना आपका पेट नहीं भर जाएगा। रीत, मेरा इस वक्त ना मजाक का मूड है ना कुछ खाने का। इस खाने को प्लीज ले जाओ। अच्छा ठीक है, तो बेबी आज से ना हम फैमिली व्रत रखेंगे। आज से हम तीनों में से कोई कुछ नहीं खाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इस हालत में फास्ट रखोगे? क्यों नहीं रख सकती? वैसे भी लोग कहते हैं ना कि व्रत रखने से सेहत अच्छी होती है, व्रत तो रखना चाहिए। और आप नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बेबी भी नहीं खाएगा, हम में से कोई नहीं खाएगा। रीत, पेट में पल रहे बच्चे से फास्ट नहीं रखवा सकती। देखिए राघव, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, और ऑटोमेटिकली बेबी को भी कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। हाँ, बेबी को भूख जरूर लगेगी, लेकिन बेबी को पता होना चाहिए ना कि फैमिली की ताकत क्या होती है, अपनों की ताकत क्या होती है, और खुद में सरवाइव करना क्या होता है। तो क्यों ना हम इसे एक फैमिली एक्टिविटी का नाम देते हैं, फैमिली व्रत। ऐसा कोई भी सिनेरियो है जहां मैं तुमसे जीत पाऊं? नहीं, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है, और इतने सालों में आपको ये समझ जाना चाहिए था ना। चलिए, राघव, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्नति को फैसला लेने में ना थोड़ा वक्त लगेगा कि उसे ध्रुव से शादी करनी है या नहीं करनी है। आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। ध्रुव से मिलने के बाद मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हो गई कि उसका प्यार एकदम सच्चा है। उसमें हमदर्दी, गिल्ट या तरस की कोई भी मिलावट नहीं। पर उन्नी, उसे भी ध्रुव का प्यार दिख ही जाएगा, और मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है कि वो उन्नति को ये बात समझा देगा। देखिए राघव, जितना भी वक्त लगता है ना, हमें उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये मतलब चिंता करके कोई फायदा नहीं है। बाकी वो दोनों इतने मैच्योर और समझदार तो है ही कि आपस में अपना सब कुछ सुलझा ले। पर मैं बुआ जी का क्या करूं रीत, जो बार बार आग लगाने आ जाती हैं? आप चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। थोड़ा वेट करते हैं, फिर जब सही टाइम आएगा तब हम अपना पता चलेंगे। अच्छा रीत, अब तुम मेरा एक काम करोगी? बोलिए। अब तुम अपने और बेबी के लिए दूसरी प्लेट ले आओ, क्योंकि ये प्लेट मेरी है। राघव, ये चीटिंग है। देखा बेबी, पापा कितने मुक्कड़ हो गए हैं। शुक्ला जी, चाय बोलिए। नमस्ते, मुझे विक्रांत से मिलना है। विक्रांत जी से बैठिए,
फॉर्म भरिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं ध्रुव से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले भी समझा है, अपने काम से काम रखिए और अपनी हद में रहिए। भाई बहन ने मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती की थी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं विक्रांत को जाकर बता दूंगी कि उसके पेट में उन्नति का बच्चा पल रहा है। फिर पूरे घर में होगा बड़ा तमाशा। कौशल्या जी, एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। इसमें हैरानी किस बात की? हैरानी तो होगी ना माँ, आपके बेटे ने आपसे साफ साफ कहा था ना कि मेरी जमानत की खबर जब तक आपके पास ना हो मुझसे जेल में मिलने मत आना। तुम्हारी जमानत जैसी तो कोई खुशखबरी है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ एक खबर है। अब तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, वरना मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी। अब जब इतनी हवा बना ही दी है तो बता दीजिए, वरना कम से कम मैं इस चार दीवारी में ये सोच सोच कर सर तो नहीं फोड़ूंगा ना कि ऐसी कौन सी बातें जो आपने मुझे नहीं बताई। कीर्ति को मेंटल असाइलम से जेल भेज दिया गया है। क्या? अरे मुझे तो बस इसी बात की थोड़ी सी तसल्ली थी कि वो असाइलम के अंदर है तो सुरक्षित है। वहां कम से कम लोग उसका ध्यान तो रख रहे थे, उसकी चीजों का ध्यान रख रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे। माँ, ऐसी जगह पर रहने से मुझे इतनी नफरत है, मेरी बहन कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये हुआ कैसे? उसकी दिमागी लत ठीक हो गई? कुछ दिन और नाटक कर सकती थी ना, और थोड़े दिन मिल जाते उसे असाइलम में रहने के लिए। विक्रांत, कीर्ति शुरू से ही पागल होने का नाटक कर रही थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उसको इतनी अकल थी कि खुद को बचाने के लिए क्या करना है वो ये बात अच्छे से जानती थी, पर उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। खाना ना खाना, खुद को चोट पहुंचाना, भारी भारी दवाइयां खाना, बिजली के झटके झेलना और लोगों से खुद को पागल कहलाना। इतना अपमान और जुल्म उसने सिर्फ इसलिए सहा था विक्रांत, ताकि वो जेल जाने से बच जाए। लेकिन हमेशा से बीच में आने वाली वो रीत, वो कहाँ रुकने वाली थी? उसने कीर्ति के पागलपन का पर्दाफाश कर दिया और कानून के सामने उसे शातिर मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया। कीर्ति के पुराने जुर्म के अलावा उसको सरकारी संस्थाओं को बेवकूफ बनाने की भी सजा मिली है। अब पुलिस वाले उसे सलाखों के पीछे सबसे बुरे हालात में रखने वाले हैं।